हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 13 कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा हम आपकी एक्सरसाइज 13th बी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा मैं आज आपके कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस उठाने वाली हूँ और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन है क्या लिमिट अगर आपकी x अप्रोचेस टू 0 दी गई हो, ठीक है, और क्वेश्चन हो 1 माइनस कोस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 1 माइनस कोस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस क्वेश्चन को डन करो, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डन करोगे? आप में से आधे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले के ऊपर हाफ एंगल लगा दो। क्या लगा दो? हाफ एंगल। आज मैं आपको एक नई चीज़ समझाऊंगी। तो ये मैंने लगा दिया हाफ एंगल। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगा दिया? हाफ एंगल। तो ये क्या बन जाएगा? अगर बीच में माइनस हो तो साइन का हाफ एंगल लगेगा। 2 साइन स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ कर दो, यही होता है ना फॉर्मूला। और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ना मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो इसका मीन्स उसके एंगल का भी स्क्वायर है। ठीक है भी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो साथ में एंगल का भी स्क्वायर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही स्क्वायर है। ठीक है, इसका मीन्स ये है कि साथ में एंगल का भी स्क्वायर हो रहा है। समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो 1 माइनस कोस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस 3x क्या बन जाएगा आपका? 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 बन जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा। यानी कि अगर मैं 3x, अब साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब एंगल का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है ताकि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए? कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर क्या आ जाए? 1 के इक्वल आ जाए। मुझे इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए ताकि मेरा इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाए? 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अब ना बस मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आपने चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि आपका जो इसका आंसर है वो किसके आना चाहिए? आपका 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, तो जो 3x अपॉन 2 है आपने इसका स्क्वायर कर देना है। 3x अपॉन 2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x अपॉन 2 के होल का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे नीचे की तरफ 9x स्क्वायर अपॉन 4 बनाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे 9x स्क्वायर अपॉन 4 बनाना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है? मेरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, तो आगे क्या है? ये आपका 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, पहले तो मुझे 2 की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इसके आगे 2 चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 को इससे बाहर निकाल के रख दोगे। ठीक है, अगर नहीं रख सकते तो अभी फ़िलहाल इतना काम करना। 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 है। आपको नीचे क्या बनाना है? आपको यहाँ पे 9 चाहिए। एक्स स्क्वायर तो आपके पास है ही, तो इसकी तो आप टेंशन ही मत लो। आपको 9 चाहिए, तो आप 9 से मल्टीप्लाई एंड 9 से डिवाइड कर दो भाई। तो मैंने मल्टीप्लाई करा और एक मैंने 9 से डिवाइड कर देना है। लो भाई, तो ये मेरा 9 अपॉन 9 आ गया। और एक मुझे क्या करना है? मुझे 4 चाहिए, तो इसके नीचे 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 9 के साथ 9 कट हो जाएगा, 4 के साथ 4 कट हो जाएगा। तो मैंने 9 अपॉन 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। समझ में आई आपको बात? अब है क्या? ये 2 है, ये ना 2 भी इसके साथ ही है, मतलब ये सारे फंक्शन के साथ 9 आ गया और नीचे वाले के साथ मेरा 4 आ गया। तो मतलब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो मैंने इसको 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 9x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो नीचे ऊपर क्या आ गया आपका? साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2, और नीचे क्या आ गया? 9x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चीज़ों को और समझ लो वाइडली। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ पे मेरा 2 1 का 2, ये 2 2 का 4 आ गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर किसका आ गया? इतना 9/2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो साइन स्क्वायर
तो देखो बेटा आगे क्या है, आगे आपका है साइन स्क्वायर 3x/2 और नीचे क्या है आपका 9x² 4। मतलब आपने चीज़ों को समझना है, आपने ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया और कैसे करके आपने इसका आंसर ना दिया, थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमेटिकली। अब यहाँ से 9/2 उठाओ, इस 9/2 को मैं बाहर रख दूँगी, यहाँ पर रख दूँगी, तो ये लोग मैंने ये उठा दिया 9/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या बन गया मेरा साइन स्क्वायर 3x/2 और आगे क्या है आपका 9x²/4। तो 9/2 तो मेरा 9/2 रह गया और इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से जितना x ऊपर होना चाहिए उतना ही x नीचे होना चाहिए। मेरा ऊपर 9x/4 है, 9x², क्योंकि एंगल का जब आप स्क्वायर करोगे तो 9x²/4 बन जाएगा, उतना ही मेरा नीचे है 9x²/4। तो 9/2 इंटू दिस आंसर इज़ 1, तो ये मेरा कितना आ गया 9/2 आ गया। ठीक है, समझ में आया? चीज़ों को समझने वाली बात होती है, फिर तो कुछ भी नहीं होता, फिर तो कैरी करना और भी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपका ना एक क्वेश्चन और उठा रही हूँ, उसके बारे में ज़रा आप समझना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिमिट आपको x अप्रोचेस टू 0 दी गई है, 1 - cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 1 - cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कर सकती हूँ, चीज़ों को समझो, 1 - cos x और नीचे साइन स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x डाल सकती हूँ। ठीक है, इतना डालने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, चीज़ों को बस समझो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डाल दिया, ये 1 - cos x आ गया और नीचे क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर डाल के, ये मेरी a² - b² की आइडेंटिटी बन गई। और a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b इंटू a+b, ये मेरी a² - b² की आइडेंटिटी होती है। तो ये क्या बन जाएगा 1 - cos x इंटू 1 + cos x। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 - cos x इंटू 1 + cos x। तो 1 - cos x से मेरा 1 - cos x तो कैंसिल हो गया, आगे क्या है मेरा। तो अब देखो बेटा, उसके बाद ये मेरी आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है, तो ये मैंने अप्लाई कर दी। अब मेरे पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बचा, 1/1 + cos x बचा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीचे इस cos x में लिमिट अप्लाई कर देनी है 0। तो आपको पता है cos की वैल्यू 0 के ऊपर कितनी होती है, अभी 1 होती है, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 1/2। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप उसकी लिमिट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको आज हाफ एंगल के 2 फॉर्मूलाज लगा के इसको सॉल्व करना सिखाया क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग ही ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चंस उठाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।